बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अजीज़ बच्चों, हम सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे थे और इसके पहले पोर्शन में हमने एक्सक्रीशन को डिस्कस किया। इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन में बेटा हमने ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया। आज से हम इस चैप्टर का तीसरा पोर्शन जो कि थर्मो रेगुलेशन का पोर्शन है उसका आगाज करेंगे। थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज भी हम इसको डिफाइन करेंगे कि थर्मो रेगुलेशन मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन द फ्लक्चुएटिंग एक्सटर्नल टेम्परेचर। मतलब ये कि बेटा थर्मो रेगुलेशन का ये मतलब है कि बाहर माहौल में टेम्परेचर में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। सुबह के वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोपहर में 48 पे जा रहा है, शाम को फिर लो हो जाता है, बारिश होती है तो और मजीद लो हो जाता है। फिर अगर सीजनल टाइप आप देखें तो सर्दियों में बिलो जीरो चला जाता है, गर्मियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। तो इस बदलते हुए और बहुत ज्यादा बदलते हुए टेम्परेचर में हमारा जिस्म स्ट्राइव करता है कि अंदर के टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज में रखा जाए, 36 टू 38 रखा जाए। वैसे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो कंसीडर किया जाता है वो है 37, लेकिन नॉर्मल रेंज जो है बेटा कंसीडर की जाती वो 36 टू 38 है। तो इतने बदलते हुए टेम्परेचर में कम बदलाव रखना ये थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले बेटा हम थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। यहां पर बेटा मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे पास 3 तरह के एनवायरनमेंट है जिनमें हमने पौधों की थर्मो रेगुलेशन को पढ़ना है। पहले हम ये देखेंगे कि हाई टेम्परेचर के इलाकों वाले जो पौधे हैं वो कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि लो टेम्परेचर वाले जो इलाके हैं वहां पर जो पौधे हैं वो अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि फ्रीजिंग टेम्परेचर के जो पौधे हैं वो कैसे थर्मो रेगुलेशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाई टेम्परेचर के पौधों से बेटा, ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन के पौधों से। बेटा वो कहता है हाई टेम्परेचर डीनेचर्स द एंजाइम्स। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो नुकसान क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाई टेम्परेचर का पौधे पर इफेक्ट क्या है, नुकसान क्या है। हाई टेम्परेचर डीनेचर्स द एंजाइम्स। तो बेटा आप जानते हैं कि अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाए तो हमारे एंजाइम, जानदारों के एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो ऐसे ही पौधों के एंजाइम भी डीनेचर हो जाएंगे एंड डैमेजेस द मेटाबॉलिज्म। किसी भी जानदार के अंदर चलने वाले जितने केमिकल रिएक्शंस हैं उनके मजमूए को बेटा हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं और ये मेटाबॉलिज्म एंजाइम की बदौलत ही चलता है। तो जब एंजाइम तबाह हो गए, हमारी जिंदगी के ड्राइवर मर गए तो जिंदगी की गाड़ी तो रुक जाएगी, पौधों की जिंदगी की गाड़ी तो रुक जाएगी। तो बेटा वो कहता है Therefore it harms or kill the plants। तो हाई टेम्परेचर की वजह से एंजाइम डीनेचर हुए जिसकी वजह से पौधे को या तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है या पौधा मर जाया करता है। ये मरेगा कि ज्यादा नुकसान पहुंचेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि नुकसान पहुंचा कितना है। बाजुकात सर में चोट लगती है बेटा हम बच भी जाते हैं और बाजुकात उसी सर की चोट से हम मर भी जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि चोट की शिद्दत क्या है। तो ऐसे ही पौधा बचेगा या मर जाएगा तो ये डिपेंड करेगा कि उसको नुकसान कितना पहुंचा है। दूसरा नुकसान, हॉट एंड ड्राई वेदर, खुश्क और गर्म जो मौसम है ऑल्सो काजेज वाटर डेफिशिएंसी इन प्लांट्स, डिहाइड्रेशन इन प्लांट्स रिजल्टिंग इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो इस हालत में भी प्लांट सफर सच कंडीशंस, इस हालत में भी पौधे को खमियाजा भुगतना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। अब ये थे नुकसानात। अब बेटा हम ये देखेंगे कि मालिक कायनात ने पौधों को ऐसा क्या अता किया है कि वो इन हालात में सरवाइव कर जाते हैं।
तो आइए अडेप्टेशंस देखते हैं। मैं अक्सर बेटा ये कहा करता हूं कि मालिक कायनात जानदारों को वही चीज अता करते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। तो अल्लाह पाक ने इनको अपने माहौल से मुताबिकत के लिए चंद चीजें दे रखी हैं। पहली चीज क्या है बेटा, वो कहता है कि जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो प्लांट्स यूजेस इवेपोरेटिव कूलिंग। आप जानते हैं पौधे के स्टोमेटा से पानी का इखराज होता है जिसे आप ट्रांसपायरेशन कहते हो। तो पौधा इवेपोरेटिव कूलिंग हासिल करने की कोशिश करता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स यूजेस इवेपोरेटिव कूलिंग, अच्छा यहां पे यूज आएगा बेटा, प्लांट्स यूज इवेपोरेटिव कूलिंग टू मैनेज हाई टेम्परेचर। वो अपने आप को ठंड, जैसा कि गर्मी में हम नहा के जो है टेम्परेचर लो करते हैं, तो पौधा इवेपोरेटिव कूलिंग से अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करता है। लेकिन बेटा इसका ये काम जो है इसका भी पौधे को नुकसान हो सकता है। मतलब टेम्परेचर हाई हो गया, काफी देर हाई रहा, पहले तो पौधे ने इवेपोरेशन के जरिए कूलिंग हासिल करना शुरू की, लेकिन जब वो इवेपोरेशन करेगा तो उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन का शिकार होने का खदशा है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पौधे को मजबूरन इवेपोरेशन बंद करना पड़ेगी, स्टोमेटा क्लोज करना पड़ेंगे। तो फिर बेटा स्टोमेटा भी क्लोज हो गए, कूलिंग भी बंद हो गई, टेम्परेचर फिर पौधे का बढ़ना शुरू हो जाएगा, यह भी नुकसान है। तो आइए देखते हैं कि पौधा फिर इस हालत में अपने आप को कैसे बचाता है। बेटा वो कहते हैं मोस्ट प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस। ऐसी हालत को हम हीट स्ट्रेस कहते हैं, जब जो है हीट बहुत ज्यादा हो, इवेपोरेटिव कूलिंग भी मजबूरन बंद करना पड़ जाए, तो यह हालत हीट स्ट्रेस कहलाती है। तो वो कहते हैं मोस्ट प्लांट्स have adapted to survive in heat stress as temperate region face the stress of 40 degree centigrade. Cells of these plants synthesize special heat shock proteins. हाँ, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, कूलिंग मजबूरन बंद करना पड़ गई है, तो बेटा इन हालात में पौधे अपने अंदर एक खास किस्म की स्टेबल प्रोटीन बनाते हैं, थर्मोस्टेबल प्रोटीन बनाते हैं, जो हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती होती है। उस प्रोटीन को पौधे बेटा अपने एंजाइम्स के गिर्द लपेट देते हैं। अब वो प्रोटीन क्योंकि हीट स्टेबल है, वो एंजाइम के गिर्द लिपट जाती है, तो यूं एंजाइम तक इतनी हीट नहीं पहुंचती कि वो डीनेचर हो जाए, यानी एंजाइम जो है उस तक कम हीट पहुंचती है, मुनासिब मिकदार में हीट पहुंचती है, एंजाइम डीनेचर होने से बच जाते हैं। तो इन प्रोटीन्स को बेटा हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। In these conditions, cells of plants synthesize special heat shock protein. Heat shock proteins are the proteins that embrace enzyme, जो enzymes को अपने अंदर छुपा लेती हैं। embrace का वैसे मतलब होता है बगलगीर हो जाना, किसी को सीने से लगा लेना। तो ये प्रोटीन्स उस एंजाइम को अपने साथ यूं लगा लेती हैं, यूं लपेट लेती हैं, जैसे मां बच्चे को अपनी आगोश में ले लेती है। तो यूं वो एंजाइम जो है बेटा उन तक हीट मुनासिब पहुंचेगी, क्योंकि हीट शॉक प्रोटीन हीट को जो है बाहर रोक लेगी और एंजाइम को डीनेचर होने से बचा देगी। अच्छा यहां पे एक बात बेटा, ये लफ्ज जो टेम्परेट है इसका मतलब होता है मुअतदिल। मुअतदिल का मतलब होता है मुनासिब टेम्परेचर। अब ये जो हमारा इलाका है ना बेटा, ये ना बहुत गर्म है ना बहुत सर्द, लेकिन बाज़ औक़ात यहां भी शिद्दत की गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। तो अब यहां के जो पौधे हैं वो तो मॉडरेट एनवायरमेंट में रहने के आदी हैं, तो अगर यहां पर टेम्परेचर 40 या 40 से अबव चला जाए तो उनके लिए ये स्ट्रेसी कंडीशन होती है। तो मोस्ट प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस एज द टेम्परेट रीजन फेस स्ट्रेस ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इंशाल्लाह आपको इस लाइन की समझ आ गई होगी कि टेम्परेट रीजन क्या होते हैं और उनके लिए हीट स्ट्रेस का पीरियड कौन सा होता है। 40 और अबव 40 उनके लिए हीट स्ट्रेस का पीरियड होता है, और पौधे इस पीरियड से कैसे गुजरते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स के जरिए। इसके बाद बेटा हमारे पास है लो टेम्परेचर एनवायरमेंट, और वहां पर हम देखेंगे कि पौधे को क्या नुकसान पहुंचता है, वो कैसे सर्वाइव करता है। सबसे पहले बेटा जो नुकसान पहुंचेगा, आप जानते हैं आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इसके मुताबिक आपने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लूइडिटी होती है, जो कि लचकदार होती है, और इसका लचकदार होना पौधे के लिए इसलिए फायदेमंद है
कि इसके लचकदार होने की वजह से जो है मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर और सेल से बाहर आते जाते हैं, यानी पौधों की मूवमेंट सेल्स के अंदर सब्सटेंसेस की मूवमेंट जो है ये फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती है। लेकिन जब टेम्परेचर लो हो जाता है बेटा तो फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी तब्दील हो जाती है। टेम्परेचर लो होने की वजह से फ्लूइडिटी कम हो जाती है। आप देखें हमारे हाथ जो है सर्दियों के दिनों में बहुत खुश किस्म के हो जाते हैं और हमें लोशन यूज करना पड़ता है उसको दोबारा से डेलिकेट और असल पोजीशन में लाने के लिए। तो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं बेटा वो सख्त हो जाती हैं, उनकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है और फ्लूइडिटी कम होने की वजह से उनमें सबस्टेंसेस की आमदोरफ्त वो भी मुतासर हो जाती है, यानी पौधे को जो चीज चाहिए बाहर से वो अंदर ही नहीं आ रही और जो चीज अंदर बांध रही है और उसने बाहर जाना है वो बाहर नहीं निकल रही, तो फ्लूइडिटी मुतासर हो जाती है। ये पहला नुकसान है। फिर बेटा ऐसा क्यों हुआ, फ्लूइडिटी मुतासर क्यों हुई? बिकॉज लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स बिकम्स लॉक्ड अप इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आपने बेटा वो फॉस्फोलिपिड्स पढ़े थे और आपने इनकी किंग्स भी बनाई थी। ये किंग्स है, ये हिस्सा है। तो ये आपस में सर्द दिनों में लो टेम्परेचर में आपस में ये किंग्स फंस जाती हैं, ठीक है, और फ्लूइडिटी मुतासर हो जाती है। इसको वो कह रहे हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बिकॉज लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन बिकम लॉक्ड अप इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब एक और लिपिड है बेटा तो उसमें ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, ये किंग्स बन चुकी हैं, ठीक है। तो ये बेटा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो तब्दील हो चुकी है और इसका इफेक्ट क्या हुआ है अभी मैं आपको बताया, विच अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट्स। इससे सब्सटेंस की सोल्यूट्स की आमदोरफ्त जो है वो मुतासर हो जाती है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इज ऑल्सो इफेक्टेड। आप जानते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने पढ़ा था कि लिपिड्स के साथ साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये भी बताता है कि लिपिड्स के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं। तो लो टेम्परेचर जो है बेटा ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करता है। आइए अब देखते हैं कि अल्लाह पाक ने इन पौधों को इस हालात से निपटने के लिए क्या चीज अता की है। तो प्लांट्स इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स which help membrane to maintain structure at low temperature by preventing crystal formation। जैसे हम अपने हाथों को नरम करने के लिए लोशंस वगैरह यूज करते हैं बेटा, तो मालिक कायनात ने इन पौधों को ये एबिलिटी दे रखी है कि ये सर्द दिनों में अपनी सेल मेम्ब्रेन्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इजाफा कर लेते हैं। आपने बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ रखा है कि ये वो फैटी एसिड्स होते हैं जो जमते नहीं है रूम टेम्परेचर पर। ये जो हम घरों में ऑयल यूज करते हैं, पौधों से हासिल होने वाले जो ऑयल्स हैं बेटा, ये सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, ये जमते नहीं। और जो जानवरों से हासिल होते हैं वो जम जाते हैं। जैसा कि ये घी है हमारे पास, तो देसी घी आपने घरों में कभी देखा होगा, मक्खन देखा होगा, ये जम जाया करता है रूम टेम्परेचर पर, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं बेटा ये नहीं जमते। तो पौधे क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी तो लिपिड है ना, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसमें भी लिपिड्स ही होते हैं। तो ये पौधे क्या करते हैं, अपने लिपिड्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इजाफा कर लेते हैं। तो जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का इजाफा होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि ये काफी कम टेम्परेचर पर भी, फ्रिज में भी रख दें ये सालन जो हमने ऑयल में पकाया होता है वो जमता नहीं। तो जस्ट लाइक दैट जब इन पौधों की सेल मेम्ब्रेन्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा हो जाएंगे बेटा, तो वो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनेगी और उसकी फ्लूइडिटी भी कायम रहेगी, फ्लूइडिटी मुतासिर नहीं होगी, कम नहीं होगी। तो जब फ्लूइडिटी मुतासिर नहीं होगी तो मादा जात का अंदर आना सेल में और सेल से बाहर जाना ये जारी रहेगा, नुकसान नहीं होगा। दिस अडेप्टेशन रिक्वायर्स टाइम, लेकिन इन अडेप्टेशंस को टाइम चाहिए होता है बेटा, बिकॉज ऑफ द रीजन रैपिड चिलिंग ऑफ प्लांट्स इज मोर स्ट्रेसफुल देन ग्रेजुअल ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर। मैं आपको मिसाल दूं बेटा, आप कभी बड़े होटल या अस्पताल में जाएं तो वहां अगर आप आजकल गर्मी है तो बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, अंदर एसी चल रहा होता है,
तो इन हालात में बेटा ये होता है कि जब आप होटल में दाखिल होते हैं तो पहले एसी में दाखिल होने से पहले आपको ठंडी हवा मारी जाती है। एक मशीन, जब आप दरवाजा खोलते हैं तो आपको ठंडी हवा मारी जाती है, जिससे ये होता है कि आपका टेम्परेचर अचानक चेंज नहीं होता, बल्कि ये होता है कि बाहर गर्मी, उसके बाद थोड़ा सर्द, फिर एसी की ज्यादा सर्दी। ऐसे ही जब आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपने बहुत लो टेम्परेचर से इंतहाई हाई टेम्परेचर में निकलना है, तो अब क्या किया जाता है, आपको बेटा गर्म हवा मारी जाती है ताकि आप सर्द से थोड़ा गर्म फिर ज्यादा गर्म में जाएं, क्योंकि अचानक आने वाला चेंज बहुत ज्यादा नुकसान का बायस भी, इवन आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। आपने देखा होगा अक्सर आप बहुत ज्यादा रोशनी से कमरे में आए तो आपको नजर आना ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये तो वैसे आंखों के प्यूपल की वजह से होता है, लेकिन ये मैं मिसाल आपको इसलिए दी है कि अचानक आने वाला चेंज अच्छा नहीं होता। तो ऐसे ही पौधों में अगर ये चेंज अचानक आ जाए, यानी अचानक गर्मी पड़ रही थी तो अचानक बहुत सर्दी हो गई, ठीक है, बारिशें होने लगी, बर्फबारी हो गई, तो इससे पौधों को नुकसान होता है। ये जो अडेप्टेशन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अपनी मेम्ब्रेन में ऐड करने की, इनको टाइम चाहिए बेटा, ये टाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो अगर सर्दी अपने मुनासिब टाइम से और आहिस्ता आहिस्ता आए, जैसा कि आया करती है, यानी पहले गर्मी बहुत ज्यादा होती है, फिर कम होती होती सर्दी की तरफ जाती, तो यूं पौधों को टाइम मिल जाता है कि वो इन अडेप्टेशन को इख्तियार कर लें। तो यूं पौधे जो है लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर है। ये लो टेम्परेचर से भी नीचे की बात है। फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी बहुत ज्यादा ठंडा जो है इलाका, वहां के पौधे जो हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो आइए देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। इट काजेज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। आप जानते हैं बेटा पौधे में जो है एक तो लिपिड्स जो है वो जम जाते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाती है ठंड से, और दूसरा आप जानते हैं पौधे में पानी काफी मिकदार में होता है साइटोप्लाज्म में। तो जब साइटोप्लाज्म में पानी बेटा ज्यादा होता है तो लो टेम्परेचर की वजह से पानी तो जम जाएगा और आइस क्रिस्टल बन जाएंगे पौधे में। ये जो आइस क्रिस्टल जो है बेटा ये दो नुकसान करेंगी। एक तो सेल मेम्ब्रेन को फाड़ देंगी, ठीक है, सुराख कर देंगी। जब वो बर्फ की सुइयां सी बनेंगी, आपने जब वो बर्फ जम रही होती है कभी फ्रिज से निकाल कर देखें, तो वो जब जम रही होती है तो वो आप कह लें नुकेली होती हैं। तो ये नुकेली क्रिस्टल जो हैं ये एक तो सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फाड़ देंगी बेटा, टीयर कर देंगी, और जो अंदर सेल के ऑर्गेनेल मौजूद हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, उनकी भी सेल मेम्ब्रेन को फाड़ देगी बेटा, ये उनकी कवरिंग को भी फाड़ देगी, पौधे का सेल मर जाएगा, ठीक है। तो नुकसान है ये। इट काजेज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। द कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है बंद हो जाना, ऑफ आइस फॉर्मेशन अराउंड सेल, सेल के इर्द गिर्द आइस क्रिस्टल का बन जाना। डज नॉट इफेक्ट एज बैडली एज प्लांट सर्वाइव। बेटा वो कहता है कि जब आइस क्रिस्टल बनती हैं सेल वॉल में तो इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ रखा है सेल वॉल मुर्दा स्ट्रक्चर कंसीडर की जाती है पौधे के सेल की। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन में ये क्रिस्टल्स बन जाएं तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन तो एक इंतहाई नरम जो है डेलिकेट स्ट्रक्चर है, तो वो परफोरेट हो जाएगी। हाउएवर फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल विद इन प्रोटोप्लाज्म परफोरेट्स मेम्ब्रेन्स। बेटा वो कहता है कि सेल वाल में अगर क्रिस्टल्स बन जाएं तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होता और पौधा सर्वाइव भी कर जाता है। लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म में बन जाए, यानी साइटोप्लाज्म में बन जाए और न्यूक्लियोप्लाज्म में बन जाए ये आइस क्रिस्टल, तो फिर जो है पौधे के ऑर्गेनेल भी डैमेज होते हैं, पौधे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डैमेज होती है और पौधे के सेल जो है वो मर जाते हैं। अब देखना बेटा ये कि इसकी अडेप्टेशंस क्या होंगी। अडेप्टेशन बेटा ये है, द प्लांट्स ऑफ नेटिव टू कोल्ड रीजन सच एज ओएक्स। ओएक्स बेटा ये एक पौधा है, इसे उर्दू में शाह बलूत कहते हैं। मैपल्स बेटा ये भी एक सर्द इलाके का पौधा है। रोजेज, गुलाब के फूल की बात करते हैं, ये भी इंतहाई सर्दी में ही पनपता है बेटा। तो वो कहते हैं एंड अदर कोल्ड रीजन प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू ब्रिंग चेंजेस इन सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। बेटा होता यूं है कि ये पौधे अपने जो साइटोसोल है, अपना जो साइटोप्लाज्म है, उसमें सल्यूट्स का इजाफा कर लेते हैं। अब बेटा पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर और है और सोल्यूशन और हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के फ्रीजिंग टेम्परेचर में बड़ा फर्क होता है। यानी सादा पानी का जमना और फ्रीजिंग टेम्परेचर पर होता है और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूट्स वाले पानी का जमना, सॉल्यूशन का जमना
और टेम्परेचर पर होता है। आप कभी ये कुल्फियों वाली रेडी के करीब जाके देखें बेटा, जिसमें वो कुल्फियां लगाई गई होती है ना, जिस डिब्बे में, उसमें बर्फ होती है और उस बर्फ पर साल्ट डाले गए होते हैं। तो अब वो बर्फ पिघलकर पानी तो बन जाती है, लेकिन उस पानी का टेम्परेचर बर्फ से भी नीचे होता है, तकरीबन -17 तक नीचे गिर जाता है साल्ट्स की एडिशन से। तो अब पानी जो है उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे आ गया, लेकिन पानी जमा फिर नहीं। ऐसे लिक्विड को हम कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। वो लिक्विड जिसका टेम्परेचर तो उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे आ जाए, लेकिन वो फिर भी ना जमे, ऐसा लिक्विड सुपर कोल्ड लिक्विड या फ्लूइड कहलाता है। तो बेटा ये पौधे अपने सेल के अंदर सल्यूट का इजाफा कर लेते हैं। सल्यूट के इजाफे से ये होता है कि बर्फ नहीं जमती, आइस क्रिस्टल्स नहीं बनती। अगरचे टेम्परेचर तो बहुत लो हो जाता है, पौधे की एक्टिविटी और ग्रोथ भी लो हो जाती है, लेकिन पौधा मरने से बच जाता है, ठीक है, सल्यूट एडिशन की वजह से। विच काजेज साइटोसोल टू सुपर कूल। सल्यूट एडिशन से क्या होगा? इट काजेज साइटोसोल टू सुपर कूल। तो पौधे का साइटोसोल जो है वो सुपर कूल हो जाएगा विदाउट आइस फॉर्मेशन, और उसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगी, आइस नहीं बनेगी, और पौधे की मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऑल्दो आइस क्रिस्टल्स मे फॉर्म इन दी सेल वॉल। सेल वॉल में आइस क्रिस्टल बनती है तो बन जाए, लेकिन साइटोसोल में आइस क्रिस्टल अब नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि पौधे ने अपने साइटोप्लाज्म में, अपने साइटोसोल में सल्यूट्स का इजाफा कर लिया है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी टेम्परेचर लो हो जाए लेकिन वो फिर भी ना जमे, वो सुपर कूल कहलाता है। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। द लिक्विड दैट लोअर्स इट्स टेम्परेचर फ्रॉम इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर विदाउट क्रिस्टल फॉर्मेशन is known as super cold liquid। थैंक यू वेरी मच। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कहीं कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।